बहुत खास है हिंदू कैलेंडर का चैत्र महीना। धार्मिक और प्राकृतिक रूप में भी इस महीने का है महत्व। इसी महीने हुई थी सृष्टि की रचना। इसी महीने से शुरू होता है हिंदू नववर्ष। भगवान विष्णु के 2 अवतारों के साथ होते हैं कई व्रत त्योहार। से हिंदू नववर्ष शुरू होने वाली चैत्र महीने का भारतीय सनातन संस्कृति में बहुत खास महत्व है। इस महीने कई व्रत त्योहार तो होता ही है, साथ ही इसी महीने भगवान विष्णु के 2 अवतार भी है। धार्मिक रूप के साथ साथ प्राकृतिक रूप से भी चैत्र महीना सुख समृद्धि वाला होता है। इस महीने पेड़ पौधों पर नई पत्तियों के साथ फल फूल आते हैं, तो दूसरी तरफ खेतों में कई नई फसलें भी हो चुकी होती है और कटाई शुरू हो जाती है। विश्व के कल्याण के लिए ओम या श्री स्वयं पवनेश्वर महापात्मनाम कपिलयाम हृदय श्रद्धा गदाम कुलजन प्रभवश्य लज्जा आम तोम नतास्म परिपालय देव। और सभी प्रकार की बाधा को करने के लिए ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो संधान प्रदान दिशा मनुष्यों मत प्रसादे न भविष्य। ये केवल आप जहाँ भी है वहाँ से आराधना करें, सबका संकट दूर होगा, सब भगवती संकट हर देगी और हर एक प्रकार से रचेगी। सबसे पहले मैं आप सभी देशवासियों को चैत्र नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, नवरात्रि की शुभकामनाएं देती हूँ। और जहाँ तक सवाल है कि चैत्र मास विशेष क्यों है, वैसे तो हमारे हिंदुस्तान में, भारत में हर एक महीने का अपना ही महत्व है, लेकिन चैत्र मास एक विशेष महत्व रखता है क्योंकि ये भारतीय और सनातन धर्मियों के लिए साल की शुरुआत का मास है। इसी चैत्र महीने से नूतन वर्ष का आगमन होता है भारत में और लोग इसको बहुत ही धूमधाम से और खुशी के साथ मनाते हैं। और इसमें नवरात्र का भी पूजन होता है। इस महीने में रामनवमी भी आता है। ये हो गए धार्मिक दृष्टि से, और प्राकृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि नए साल की शुरुआत होती है और हर एक पेड़ पौधों में नए नए पेड़ पत्तियाँ फल फूल आते हैं और पूरा वातावरण जो है हरियाली युक्त लगता है, हरा भरा लगता है और बहुत ही मनोरम दृश्य देखने को मिलता है इसमें। और फसल भी किसान लोग भी हैं जो अपने पुराने फसलों को काट कर नए फसलों को उगाने का काम करते हैं। खेतों में भी एक अलग ही रौनक होती है, एक किसानों में अलग उत्साह होता है। तो कहीं ना कहीं ये मेरे दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है चैत्र मास का, और ये हर एक दृष्टि से चैत्र माह जो है एक नई शुरुआत करता है। किसी भी चीज का नई शुरुआत जो है वो अगर खुशी और उल्लास से होता है, निश्चित रूप से पूरा वर्ष जो है हम लोग आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं। तो चैत्र मास में फल फसल ये सब पक जाते हैं जो कि ताजा ताजा रहता है और उसका सेवन करने से हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहता है। एक दूसरा दृष्टिकोण से भी जब हम बात करते हैं तो ब्रह्मा जी ने चैत्र के एकम को ही सृष्टि का निर्माण किया। जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो सूर्य का भी निर्माण उसी दिन हुआ है, इसको चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कहते हैं। और सूर्य का जिस प्रकार निर्माण हुआ उसी प्रकार पृथ्वी का भी निर्माण हुआ। सूर्य की परिक्रमा जो है वो पृथ्वी करती है, तो वर्ष का उसका मापन होता है। वैसे ही पृथ्वी का परिक्रमा जो है वो चंद्रमा करते हैं और इसी दिन से शुरुआत करते हैं चैत्र के प्रथमा से। तो उसमें चंद्रमा जो है अपना सोम रस प्रदान करते हैं वनस्पतियों को, और वनस्पति जो है उसमें औषधीय गुण जो आता है वो उसी सोम रस के कारण आता है। तो उस वनस्पतियों को हम लोग सेवन करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इस समय का सीजनल फल फूल, गेहूं, धान, जो भी है, हरी सब्जियां, जैसे लालमी अभी बहुत पौष्टिकारक होता है, मट्टी होता है, खरबूजा जिसको कहते हैं हम लोग, बेल है, इन सबों में जो औषधीय गुण आता है वो चंद्रमा के
सोमरस के प्रदान करने से आती है। तो एक दृष्टिकोण से सनातन धर्म के जो हमारे महर्षि लोग हुआ करते थे, सनातन धर्म नहीं, जो महर्षि हुआ करते थे, जिसे आज वैज्ञानिक कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत से तो यही चला आया। तो उसमें वो विद्वान लोग इसका खोज करके हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो ये वर्ष का शुरुआत जो है, ये बहुत ही हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो, या हमारे भौगोलिक दृष्टिकोण से हो, या हमारे आध्यात्मिक विकास के दृष्टिकोण से हो, एक दृष्टिकोण से बहुत ही लाभान्वित करने वाली है। क्या संदेश होगा लोगों को? निश्चित रूप से जब किसी चीज का अंत होता है, उसके बाद शुरुआत होता है। तो ये पिछले वर्ष का अंत और चैत्र माह से नया शुरुआत किसानों के बीच खुशियों का जैसे माहौल लेकर के आता है। फसल पक जाता है, फसल कटता है और उससे पैसे का आर्थिक उपार्जन होता है किसानों के बीच में, तो खुशी का लहर दौड़ता है। तो फसल से तो हम लोग कोई वंचित तो है नहीं, क्योंकि हम मानव हैं या कोई जानवर कोई भी है, तो उनको तो भोजन करना है, उन्हीं फसलों के माध्यम से ही भोजन करना है। तो ताजे ताजे नए नए फल फूल और अनाज ये सब मिलता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उस सभी के बीच में खुशियों का लहर आता है। खुशियाँ बांटने की चीज है, तो एक दूसरे को शुभकामनाएं देना, बधाई देना, ईश्वर से प्रार्थना करना कि इसी प्रकार नए नए सीजन आते रहे, फसल ऋतु जैसे बदल के आ रहा है अभी, उसी प्रकार नए नए ऋतु आते रहें और एक दूसरे को बधाई दे करके ईश्वर जो है वो सभी को सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। इन्हीं शुभकामनाओं को मैं देता हूँ समस्त देशवासियों सहित समाज के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। चैत का महीना जैसे हम लोग साल में 12 महीना होता है, तो इसमें चैत का महीना ही सबसे शुरुआत है। साल का सबसे शुरुआत चैत महीना ही होता है। इसमें भी बहुत ही पावन चैत महीना है, पावन दिन है, महीना है। जैसे इसमें नवरात्रा है, जैसे रामनवमी है, छठ है, सब इसमें है अभी। तो हम लोग सब अपना इसमें बड़ा अभी एकदम पावन हुआ है। पूरा शहर एकदम साफ सुथरा एकदम बना कर हुआ है। छठ के चलते, रामनवमी के चलते और नया साल भी है, संबत के चलते नया साल भी हुआ है। और पेड़ पौधा भी नया नया फूल आ रहा है इसमें। हाँ, तो मैं सब जनता से कहूँगी तो आप लोग नवरात्रा का और चैत नवमी का और छठ का सबका लुत्फ ले, सबका हाँ भगवान का आराधना करें और सबके जीवन में सुख समृद्धि आए। वैसे तो हिंदू कैलेंडर के 12 महीनों का अपना अलग महत्व है, मगर हिंदू कैलेंडर की पहले महीने चैत धर्म कर्म नई फसलों की तैयारी के साथ इसी महीने से नए साल का भी शुभारंभ होता है। एक तरफ जहां चैत शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होने वाली नए साल को लेकर बाजारों में भगवा ध्वज के साथ साथ इसी महीने में मनाए जाने वाले नवरात्रि, रामनवमी, चैती छठ जैसे पर्व त्योहारों को लेकर बाजार गुलजार हो जाता है। सनातन धार्मिक ग्रंथों और वेद पुराणों के अनुसार इसी महीने भगवान विष्णु पहला मत्स्य अवतार का भी वर्णन मिलता है।